नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार कीजन टेक्नोलॉजी पूर्णिया से। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एसक्यूएल सर्वर 2008 कैसे इंस्टॉल होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है सेटअप में चलेंगे। मेरा सेटअप यहाँ है, इसमें कुछ टाइम लगेगा। सेटअप को ओपन होने में कुछ टाइम लग रहा है। देखिए, इस तरह से मेरा सेटअप जो है ओपन हो गया है। इसमें जो है हमें इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। इंस्टॉलेशन पे क्लिक करने के बाद जो है हमें यहाँ पे न्यू इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। इस तरह से जो है मेरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। डिटेल में देखिए, सारा कुछ इसमें जो है पास्ट पास्ट दिखा रहा है, कोई एरर नहीं आया। अब जो है हम इसे ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद जो है आपका इस तरह से आता है। देखिए, मेरा लाइसेंस की आपको दिख रहा है। उसके बाद जो है आपका अगर नहीं होगा तो आप इंटर करेंगे यहाँ पे लाइसेंस की। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये प्रॉम्प्ट आएगा। इसमें आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। सेंड फ्यूचर यूजेस डेटा माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, इस पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। वैसे जो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका इस तरह का प्रॉम्प्ट आएगा, ठीक है। इसमें जो है आपको नेक्स्ट पे क्लिक करने हैं। फिर से नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, एसक्यूएल सर्वर फ्यूचर इंस्टॉल। तो यहाँ पे आप पढ़ लेना। इंस्टॉल एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस इंजन सर्विसेज, एनालिसिस सर्विसेज, रिपोर्टिंग सर्विसेज, इंटीग्रेशन सर्विसेज एंड अदर फ्यूचर। एसक्यूएल सर्वर पावर प्रोवाइड एंड शेयर पॉइंट सर्विसेज। तो मुझे क्या चाहिए, यही चाहिए, एसक्यूएल सर्वर फ्यूचर इंस्टॉलेशन, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपका यहाँ पे देखिए ढेर सारा ऑप्शंस आता है। सब पे आप क्लिक चेक कर देंगे। डेटाबेस हमें चाहिए ही, ठीक है। सेलेक्ट ऑल करने के बाद जो है आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका जो है डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस और नेम्ड इंस्टेंस। हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे जो है नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है। यहाँ फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के साथ जो है हमें एरर इसलिए दिया कि मैंने यूज़र अकाउंट ऑथेंटिकेशन नहीं दिया। मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अकाउंट का नाम है मेरा एडमिनिस्ट्रेटर और मेरा पासवर्ड जो है कुणाल, ठीक है। इसको ओके कर देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे तो अब कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। इसको जो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आप पे आ रहे हैं, विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड और मिक्स मोड, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे मिक्स्ड मोड पे क्लिक करेंगे। एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन एंड विंडोज ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दे दीजिए, जिससे कि आपका डेटाबेस जो है ओपन होगा।
करेंगे। देखिए एरर दे रहा है, आप यहाँ पे जो है करंट यूज़र ऐड करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटर मैंने ऐड कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से जो है मेरा, फिर करंट यूज़र ऐड कर दीजिए यहाँ पे और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। इस तरह से जो है मेरा यहाँ पे आया। यहाँ पे देखिए अब 3 ऑप्शन आ रहा है। इंस्टॉल द नेटिव मोड डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, इंस्टॉल द शेयरपॉइंट इंटीग्रेटेड मोड डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, इंस्टॉल बट डू नॉट कॉन्फ़िगर द रिपोर्ट सर्वर। हम नेटिव मोड रहने देंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से जो है मेरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसमें कुछ समय लगेगा, अभी भी कुछ समय बचा हुआ है, लगभग अप्रॉक्स इसमें जो है 5 से 10 मिनट और लगेंगे। इस तरह से मेरा एसक्यूएल सर्वर जो है इंस्टॉल हो गया। आज आपने सीखा एसक्यूएल सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसका लुक आपको दिखा देता हूँ कि ओपन होने के बाद ये किस तरह से दिखता है। स्टार्ट में, ठीक है, ऑल प्रोग्राम में जाइए, यहाँ एसक्यूएल सर्वर में जाइए और ये जो है आपका एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए। तो आपका इस तरह से कुछ जो है इनिशियलाइज होगा और फिर इस तरह से ये ओपन होगा। ठीक है, डेटाबेस का नाम यहाँ पे मांग रहा है, हमने कुछ भी डेटाबेस का नाम नहीं दिया। एडमिनिस्ट्रेटर सर्वर नेम हम देते हैं लोकल। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन मोड, इसमें जो है हम क्या देंगे, एडमिनिस्ट्रेटर। और डी, चलिए विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड में अभी ये ओपन हो रहा है। इस पर जो है न्यू क्वेरी पे क्लिक करिए। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉम्प्ट इसका जो है ओपन हो जाएगा। अब इसमें जो है हमें इसका यूज़र चेंज का सिक्योरिटी में जाना है, लॉगिन में जाना है, ऐसे पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो पासवर्ड है ना वो देव कर देना है। ठीक है, और ओके कर देना है। मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया। एक बार इसे ओपन क्लोज करके एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन मोड में भी चेक कर लेते हैं। वैसे काम करने लायक तो हो गया है ये। ठीक है, यहाँ पे हम एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन मोड SADEV और कनेक्ट, चलिए मेरा जो है एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन मोड में भी ओपन हो गया। ठीक है, इस तरह से जो है एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलेशन मैंने आपको बता दिया और इसका जो है यूज़र का पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं वो भी बता दिया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड नाइट, सब्बा खैर, शुभ रात्रि।